नमस्कार दर्शकों, सुदर्शन नेत्रालय के इस नए YouTube एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों में होने वाली एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अक्सर सुना जाता था कि ये बड़ी उम्र की बीमारी है। हम बात करने जा रहे हैं कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के बारे में। पहले ऐसा माना जाता था कि एक बड़ी उम्र की बीमारी है, लेकिन अब ये बीमारी बच्चों में और ख़ास तौर से ऐसे बच्चों में जो जिनका भी जन्म भी नहीं हुआ है उनमें भी देखी जा रही है। तो आज इस बारे में, इस बीमारी के बारे में और इस बीमारी के होने के कारणों के बारे में, उसके इलाज के बारे में, उसके डायग्नोसिस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं सुदर्शन नेत्रालय के निदेशक डॉक्टर प्रदीप गुर्जर जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो कैटरेक्ट या मोतियाबिंद की समस्या है आजकल बच्चों में काफ़ी देखी जा रही है, तो ये बीमारी एग्जैक्टली क्या है और किन तरह की, किस उम्र में होती है बच्चों में, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कंजेनाइटल कैटरेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल जन्म से ही होने वाला मोतियाबिंद है जी। और ये इसके होने का बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर माँ को गर्भ में कोई इन्फेक्शन होता है, जब वो गर्भवती हैं और उन्हें कोई किसी प्रकार का संक्रमण होता है, तब वो संक्रमण के चलते किस तरह का कैटरेक्ट डेवलप होने के चांसेस होते हैं। या उस संक्रमण के लिए उन्होंने अगर कुछ दवाइयाँ ली हैं तो कई बार उन दवाइयों के प्रभाव से भी कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं जी। तो ये अभी देखा जा रहा है कि कुछ बच्चों में जन्मजात भी देखी जा रही है और कुछ जन्म के बाद भी देखी जा रही है। तो ये जन्म के बाद की स्थितियाँ क्या रहती हैं, किस वजह से जन्म के बाद का कैटरेक्ट बच्चों में होता है? देखिए, जन्म के बाद मोतियाबिंद होने का बहुत महत्वपूर्ण कारण है आँख में चोट लगना। बच्चे खेल रहे हैं, तीर कमान खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो शार्प है, पेंसिल है, इन सब से भी चोट लगती है और चोट लगने के बाद आँख में चोट लगने की वजह से होने वाला मोतियाबिंद बन जाता है जी। वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है बच्चों में मोतियाबिंद होने का। इसके अलावा दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है स्टेरॉयड आई ड्रॉप का यूज़ करना जी। बच्चों में अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो कई बार देखा जाता है कि उसके लिए स्टेरॉयड आई ड्रॉप दी जाती है और वो अगर बिना परामर्श के बहुत लंबे समय तक चला दी जाए तो उसका एक साइड इफेक्ट है आँख में मोतियाबिंद हो जाना। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से बच्चों में मोतियाबिंद देखा जाता है जी। तो इसकी पहचान कैसे की जा सकती है कि बच्चे में, जन्मजात वाले बच्चे में कैटरेक्ट है और या उसके बाद जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनमें ये कैटरेक्ट हो चुका है? देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जो माँ बाप को ध्यान देनी चाहिए। अगर बच्चा बहुत पास जाके टीवी देख रहा है जी, बहुत पास लाके कोई भी चीज़ देख रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, बार बार आंखों को मल रहा है, आंखों को बार बार ब्लिंक कर रहा है, बार बार पलक झपक रहा है, इसका मतलब उसकी आंखों पे जोर पड़ रहा है और उसे प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा जी। तो ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाके पूरी जांच कराएं जी। तो ये जन्मजात बच्चों में जो ये समस्या आती है तो इसको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा खुद से तो बता नहीं सकता कि मेरे को दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है? तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जन्म के बाद बाकी जांचें तो हो जाती हैं लेकिन आई टेस्टिंग नहीं होती है। तो हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय पे एक आँख का चेकअप आवश्यक है, कंपल्सरीली होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो उस वक्त मिस हो गया तो आगे चल के बच्चे की दृष्टि पे उसका दुष्प्रभाव देखा जाता है। तो ज़रूरी है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ज़रूर से एक बार चेकअप कराएं और फिर अगर सब ठीक है तो एक 3 साल के वक्त, 3 साल का जब बच्चा हो जाए तब भी एक बार चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे देखा जाता है कि जो कैटरेक्ट होता है इसमें आंखों में एक सफ़ेद धब्बा बनता है और उसके बाद थोड़ा दिखाई देने में तकलीफ होती है, तो क्या बच्चों में भी यही सिनेरियो रहता है कि बच्चों को जब डायग्नोस होने की, मतलब बहुत पहले हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों को एक कैटरेक्ट हुआ है, या कि वो कैटरेक्ट होने के बाद ही हमें जानकारी मिलती है कि ये कैटरेक्ट हो चुका है? हाँ, अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे की माता पिता नोटिस करते हैं कि उनको जो काला पुतली है कॉर्निया, उसमें सफ़ेद धब्बा दिख रहा है जी। वो सफ़ेद धब्बा अक्सर कैटरेक्ट भी हो सकता है। तो वो देखने के बाद डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है कि ये मोतियाबिंद हो गया। और आजकल जैसे कोई फोटो ले रहे हैं हम तो उसमें रेड आई रिफ्लेक्स होता है, मतलब आंखों में एक रेड स्पॉट दिखता है। अगर वो नॉर्मल रेड स्पॉट नहीं दिख रहा है तो वो भी एक संकेत हो सकता है कि आंखों में मोतियाबिंद या और कोई बीमारी बन रही है। जी जी जी। वो भी ध्यान देने योग्य।
जी, तो बच्चों में अगर ये कैटरेक्ट हो चुका है तो डॉक्टर साहब पता कैसे चलेगा कि ये बच्चों में कैटरेक्ट हो गया? कोई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं क्या कि बच्चों में ये समस्या आ गई है? हाँ, वही बात है कि अगर बच्चा ठीक से देख नहीं पा रहा है तो वो चीज़ों को तलाशेगा, ढूंढेगा, वो ठीक से उनको पकड़ नहीं पाएगा। अगर आप उसको पेन देंगे तो वो पेन पकड़ने में सक्षम नहीं रहेगा बच्चा। टीवी अगर चल रहा है तो वो बहुत पास जाके देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूर से उसको दिख ही नहीं रहा है। जी, अक्सर हम उन्हें डांट दिया करते हैं कि आप पास से टीवी क्यों देख रहे हैं। वो इसलिए पास से देख रहे हैं क्योंकि दूर से उन्हें दिख नहीं रहा है। जी जी, तो इसकी डायग्नोसिस होने के बाद के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, और इसकी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जांच किस तरह की जाती है जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि बच्चे को कैटरेक्ट हुआ है, और फिर उसके हम बाद आगे की चर्चा करेंगे कि इसमें हम उसकी सर्जरी या मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह के हो सकते हैं। देखिए, कंजेनिटल कैटरेक्ट या पीडियाट्रिक कैटरेक्ट है या नहीं, ये नेत्र रोग विशेषज्ञ देख के बता सकता है। इसमें हम आँख में एक पुतली फैलाने की दवा डालते हैं और उससे आँख का लेंस और आँख के पर्दे की पूरी जांच कर लेते हैं, और हमें मालूम पड़ जाता है कि बच्चे को मोतियाबिंद या और किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, जिसका पूरा उसमें हमें दिख जाता है। जी हाँ। और एक बार अगर मोतियाबिंद दिख गया, कंजेनिटल कैटरेक्ट अगर है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें ऑपरेशन करना ही पड़े। कई बार कंजेनिटल कैटरेक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि नज़रों पे दुष्प्रभाव नहीं डालते, निगाह पे दुष्प्रभाव नहीं डालते। तो ऐसे में हम सिर्फ दवा देके और उनको बार बार देखते रहने की सलाह दे करके जाने दे सकते हैं मरीज को। जी। और अगर ऐसा कैटरेक्ट है जो कि लेंस से रोशनी अंदर जाने के लिए बाधित कर रहा है, तो फिर उस केसेस में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। जी, जो कि करना पड़ता है। जी, तो जो बच्चों में आपने बताया कि सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो सर्जरी जो होती है कैटरेक्ट की, क्या जैसे एडल्ट्स की होती है वैसे ही बच्चों की होती है, या इसमें कोई भेद है, या अलग तरह से इसका कोई प्रोसीजर अपनाया जाता है? जी, बच्चों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन और बड़ों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में थोड़ा फ़र्क होता है। बच्चों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हमें उन्हें थोड़ा हल्की बेहोशी दे के करना पड़ता है, तो वो एक हल्की बेहोशी देने के साथ ही मोतियाबिंद किया जाता है। लेकिन अब जो एडवांसमेंट आ गए हैं टेक्नोलॉजी में, उससे बच्चों के मोतियाबिंद की सर्जरी बहुत ही सेफ हो गई है। ओके, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। मोतियाबिंद की सर्जरी और लेंस प्रत्यारोपण ये सब मिला के 15-20 मिनट में ही सब हो जाता है। जी, क्योंकि पेरेंट्स में ये बहुत ज़्यादा चिंता देखी जाती है कि सब बच्चों का ऑपरेशन कराएं ना कराएं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनका विजन लॉस हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए बच्चों की ज्योति चली जाएगी। तो मतलब आपका कहना है कि ये बहुत सुरक्षित है और ये बहुत जल्दी हो जाने वाला प्रोसीजर है? जी। तो सर, इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि अगर सर्जरी करवा ली जाती है तो उसके बाद प्रॉपर विजन आने में कितना बच्चे को टाइम लगता है, और कब हम मानेंगे कि ये नॉर्मल हो गया, अब इसके बाद इसकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है? देखिए, जब ऑपरेशन हो जाता है तो हम बच्चों का बार बार परीक्षण करते रहते हैं, देखते रहते हैं। उनको हमें बार बार क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि बच्चा अपनी प्रॉब्लम यूजुअली बता नहीं पाता, तो वो हमें बीच बीच में देखते रहना पड़ता है। फिर जब ऑपरेशन का 1-1.5 महीना हो जाता है तब हम उन्हें चश्मे का एक नंबर निकाल के देते हैं और कुछ आँखों की एक्सरसाइज बताते हैं, ताकि वो आँख का जो विजन है, जो रोशनी है, उसको बढ़ा पाए। तो वो ये एक्सरसाइजेज और चश्मे के साथ वो हम घर पे ही कर सकते हैं। बहुत सरल एक्सरसाइजेज रहती हैं, वो घर पे ही कर सकते हैं, और उसके साथ फिर हम 6-6 महीने पे, 8-8 महीने पे बच्चे को दोबारा देखते रहते हैं। जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है जो अक्सर पेरेंट्स पूछा करते हैं, या मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है कि ऐसी कौन सी उम्र तक इस सर्जरी को या इस ट्रीटमेंट को लिया जा सकता है और उसके बाद फिर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं? जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर माता पिता आते हैं और उन्हें हम बता देते हैं कि मोतियाबिंद है या कोई और बीमारी है, लेकिन उसका वो ट्रीटमेंट कराने से डरते रहते हैं, सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तब ट्रीटमेंट करेंगे। जी। और तब तक, जब तक ट्रीटमेंट तक बात पहुंचती है, तब तक मामला हाथ से जा चुका होता है। क्योंकि जैसे हम पैदा होते हैं तो हम बोलना नहीं जानते, उसी तरह आंखें देखना नहीं जानती, धीरे धीरे करके देखना सीखती हैं। और अगर वो शुरू के 12 साल तक डेवलपमेंट होता है, अगर इन 12 सालों में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे चश्मे का नंबर है या मोतियाबिंद है, और हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएं, तो वो आंख देखना नहीं सीख पाती, आलसी हो जाती है। एक तरह से कहें कॉमन भाषा में, तो दिमाग और आंख का कनेक्शन नहीं बैठ पाता। ओके। वो कनेक्शन नहीं बैठने से वो आंख आलसी हो जाती है और धीरे धीरे करके तिरछी होने लगती है। जी। महंगापन आ जाता है। तो इसलिए अगर ट्रीटमेंट करना है तो इन्हीं शुरुआती सालों में ही करना है। मतलब आपका कहना है कि 12 वर्ष की उम्र के पहले अगर मेडिकल इंटरवेंशन ले लिया या ट्रीटमेंट आपने ले लिया तो उसमें सुधार की उम्मीद है, अदरवाइज उसके बाद अगर हम लेट हो गए हैं
तो फिर वो एक परमानेंट समस्या हो जाएगी जिसके साथ हमें हमेशा जीना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम ऑपरेशन भी करेंगे तो विजन या रोशनी बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। ओके, मतलब 12 वर्ष के पहले अगर हम इस प्रोसीजर को ले लेते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम विजन हमको मिल जाए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस उपयोगी जानकारी के लिए। हम आशा करते हैं कि दर्शकों के दिमाग में जो बहुत सारे प्रश्न थे बच्चों के मोतियाबिंद को लेकर के, उनका उन्हें इस एपिसोड में जवाब मिल गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।